नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ते समय यदि आपको नींद आती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज हर बच्चे को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हर बच्चा को क्या दिक्कत होती है कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता है ना, तभी उसको नींद आती है और इतनी तगड़ी वाली नींद आती है, इतनी प्यारी नींद आती है कि फिर वो सो जाता है। और जब सोने के बाद उठता है तो आपका उसका जो दिमाग होता है वो उसको सिग्नल भेजता है और बोलता है कि अच्छा पढ़ते समय सो गया था ना, है अब क्या होगा तेरा, तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसे सिग्नल्स ब्रेन भेजता रहता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जब हमें नींद आए तो क्या करना है। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते समय आपको नींद आए तो आप उस नींद से कैसे बच सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे एक बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पढ़ रहा होता है और पढ़ते समय इसको नींद आती है तो अपना ये ऐसे ऐसे करता रहता है, फिर धीरे धीरे करके सो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ रहे हो और पढ़ते समय अगर आपको नींद आ गई तो यकीन मानो जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, उस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्लास में गए हो, क्लास कर रहे हो, बैठे हो, वहां पे क्लास चल रही है और आपको नींद आ रही है, आपकी मुंडिया इसे नीचे है और आप सो रहे हो लगातार, तो क्लास में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक टीचर ने समझाया वो आपको याद ही नहीं होंगे। यहाँ पे इनको देखिए, इन दोनों लोगों को नींद आ रही थी और ये आराम से क्या किए, सो गए। ठीक है, आराम से क्या किए, ये सो गए। तो अगर हम बात करें कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान हमें नींद आती है, ऐसा क्यों होता है। देखो, पता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारी ब्रेन पर तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता ही है, और ब्रेन पर प्रेशर पड़ने से ज्यादा हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो जो आंखों की मांसपेशियां होती है वो थोड़ी सी शिथिल होने लगती हैं, है ना, थोड़ा सा उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और हमारी जो मेमोरी होती है, लगातार पढ़ रहे होते हैं तो सारा डाटा हम सेव कर रहे होते हैं अपने दिमाग के अंदर। जो हम पढ़ रहे हैं ये डाटा ही तो है, इस डाटा को सेव कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर लगातार भेज रहे हैं वही चीज को, लगातार वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा वो होने लगता है, क्योंकि उसको मेमोरी लेते लेते, डाटा लेते 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 वो भी थक जाता है, परेशान हो जाता है और सोने लगता है कि भाई अब बहुत डाटा हुआ, अब सो लेते हैं, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डाटा ब्रेन को एक्साइटमेंट से मिल ही नहीं रहा है ना। आपने ऐसा सिग्नल दे रखा है कि यार फिर बायोलॉजी पढ़ना है, फिर ऐसे बायोलॉजी की बुक उठाए, फिर बायोलॉजी पढ़ना है यार, चलो पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर 1 खोलें। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट है ही नहीं है तो आपका ब्रेन भी तुरंत सो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रेन हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। उसके लिए हमें पता है क्या करना होगा ना, इससे काम निकलवाना होगा। ठीक है, हमारा ब्रेन जो जो कर सकता है उससे काम निकलवाना होगा, आलस्य में नहीं जाना होगा। ठीक है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोई नए टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो हमें वो नया टॉपिक थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल लगा, तो हमें नींद आने लगती है। फिर हमें लगता है कि यार इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब आप उस टॉपिक को छोड़ देते हो ना, या नींद आने लगती, कुछ और करने लगते हो ना, पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तब उसके बाद से आपको डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि आपको ब्रेन को एक कमी मिल गई। पता चला कि अच्छा बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, नहीं पढ़े ना, तुम ही नहीं पढ़े ना। ब्रेन आपस में ही बात करता रहता है और यही परेशान करता रहता है। अगर आपने उस कठिन टॉपिक को समझ लिया, उस कठिन टॉपिक को पढ़ के पार कर गए ना, तो ये ब्रेन के अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार मैंने तो ये कर लिया है, यार मैंने तो ये पढ़ लिया है, मैंने वो कर लिया, मैंने ये समझ लिया है, अब मेरे को बायोलॉजी समझ में आने लगी, मेरे को ये होने लगा है। ठीक है, फिर ऐसे सिग्नल्स आएंगे और आप मोटिवेट रहेंगे, है ना। और पढ़ते समय आलस्य आ गई, नींद आ गई तो डिमोटिवेट रहेंगे, है ना, स्वाभाविक सी बात है। अगर बात करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए पढ़ने के दौरान जिससे हमें नींद ना आए, तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें सीधे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम सीधे बैठते, क्योंकि आपके अंदर अभी इतना ज्यादा डेडिकेशन और इतना ज्यादा डिसिप्लिन तो है नहीं। ठीक है, तो आपको सीधे बैठ के पढ़ाई करनी होगी कि जो आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है ये आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बैठे हैं गर्दन ऐसे झुकाए हुए। जैसे इसमें देखिए,
ये लड़का क्या है, गर्दन अपनी इधर ऐसे झुकाया हुआ है, ठीक है। जब गर्दन ऐसे झुकाया हुआ है ना, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक नींद आने लगेगी। और अगर नींद नहीं आई ना तो पता है क्या होगा, यहाँ पे नेक पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हो जाएगा, है ना। बॉडी पोस्चर वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा, ठीक है। ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें सबसे पहले सीधे बैठ करके पढ़ाई करनी है। हमें ऐसे कभी उल्टे सीधे बैठ करके, कभी लेट करके, ऐसे करके हमें पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपका एग्जाम लेट के नहीं होगा कि आप लेटे रहो कहाँ पे लिख रहे हो, आपको वहाँ पर सीधे बैठ के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपकी अगर आदत नहीं बनी सीधे बैठ के लिखने की ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ तो पक्का नींद आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपने कभी सीधे बैठ के लिखा ही नहीं, सीधे बैठ के पढ़ा ही नहीं, तो नींद तो आएगी ना। और अगर आप सीधे बैठ के पढ़ोगे ना तो बहुत फायदे हैं इसके। आगे देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें जब भी नींद आए ना, नींद आए तो मैं कहता हूं अच्छी नींद ले लो, ठीक है। अगर आपको नींद आ रही है, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे और आपको नींद आ रही है तो सबसे पहले सो लो, किताब रख लो पास में ही, सबसे पहले सो लो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना सोना है सो लो, फिर उसके बाद उठो, फिर तुरंत पढ़ो। कुछ और काम करना ही नहीं है, वही करना, सबसे पहले सो लेना है। यानी कि हमें अच्छी नींद लेना ही लेना है ना। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा 6 सोता है, 9 सोता है, तो कह लेते 6 से 10 घंटे हमें सोना है, ठीक है। कितने घंटे? 6 से 10 घंटे हमें सोना है, ठीक है। लेकिन 10 घंटे के बाद भी हमारे पास बचते हैं कितने घंटे? 14 घंटे, ठीक है। 14 घंटे में मान लो 4 घंटे हम निकाल दो इधर उधर के काम में, ठीक है। अब हम तुम्हारे पास बचते हैं 10 घंटे, और इस 10 घंटे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। 10 घंटे हमें सोना है। मान लो 4 घंटे अपने दोस्तों के पास नहीं मिले, नहीं खेले, 14 घंटे, मान लो 14 घंटे सोना है ना। लेकिन फिर उसके बाद का समय हमें पढ़ना है, ठीक है। जब भी सोने का मन करे ना अच्छे से सो लो, नींद आ रही ले लो, लेकिन नींद से उठने के तुरंत बाद वही टॉपिक को पढ़ो जिस टॉपिक को पढ़ते समय आपको नींद आ गई थी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है और पर्याप्त पानी पीना है, ठीक है। आपको खाने में जो डाइट लेनी है ना वो हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खाना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है, ठीक है। और आपको पानी पर्याप्त पीना है। क्या करना है? पानी पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में पीना है। और जब आप अच्छे से पानी पीते, देखो क्या होता है, नींद कब आती है, इसका एक पॉइंट और भी है कि जब हमारा ब्रेन में हमारे ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना तो हमारा ब्रेन सोने लगता है, ब्रेन थोड़ा सा काम करने को वो हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हुई ना तो वो सोने लगता है, ठीक है। तो अक्सर आप लोग लाइब्रेरी में देखे होंगे, लाइब्रेरी में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो वहां पर कुछ बच्चे जाते हैं, सो जाते हैं। अक्सर मेरी आदत रहती थी, जब भी मैं लाइब्रेरी जाता था तो वहां पे मैं अधिकतर सोता ही था, ठीक है, मतलब अधिक समय सोता था। लेकिन मेरी एक सबसे अच्छी आदत थी कि जब मैं सो के उठता था तो वही टॉपिक को पढ़ता था जो टॉपिक पढ़ने के दौरान, जो टॉपिक से मुझे नींद आई थी, क्योंकि वो टॉपिक कठिन होता था, उस टॉपिक में मेरा दिमाग लगता था, न्यूरॉन्स को काम करना पड़ता था, नए न्यूरॉन्स बन रहे थे, ठीक है। लेकिन जब मैं सो के उठता था सिर्फ वही टॉपिक को पढ़ता था, और अक्सर मुझे लाइब्रेरी में नींद आती थी, अक्सर मैं ढेर सारा सोता था। कभी मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, बोला कहाँ हो, तो उनको पता रहता था कि अगर लाइब्रेरी गया है तो ये सोएगा ही सोएगा, तो उनको बता देता कि 10 बजे लाइब्रेरी गया हूँ, शाम को आऊँगा 7-8 बजे, ठीक है। तो मेरे से शाम को पूछते थे यार कितनी देर तक सोए तुम, तो मैं बताता था करीब 4-5 घंटे तो सोया ही हूँ वहाँ पे। बोली अच्छा ठीक है, कोई ना, ठीक है है ना। ये मेरे साथ होता था। मेरे को बाद में पता चला कि यार लाइब्रेरी में क्या होता है, ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं और सच में ऑक्सीजन की कमी भी होती है और नींद भी आती है, और जब नींद आती है तो सो लेना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, पढ़ने के दौरान जब आप लंबा पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम है, अब आपको नींद आ रही, फिर भी नहीं नींद आ रही है, सोना है लेकिन फिर भी नहीं नींद आ रही है, तो आपको क्या करना है, पावर नैप लेना है। आपने अगर 1 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट ही पढ़िए, केवल 40 मिनट पढ़िए, 20 मिनट फिर थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, ठीक है। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट आप क्या करिए, आसपास घूम टहल लीजिए, आसपास का भी माहौल ले लीजिए कि लाइब्रेरी में क्या चल रहा है ना। मतलब उल्टे सीधे माहौल नहीं लेने हैं। कभी भी आप लंबे समय तक पढ़ने का प्रयास मत करें कि आप बैठ गए 5 घंटे से लगातार पढ़ ही रहे।
ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा। अगर आप आज 1 घंटे पढ़ेंगे तो कल के 1.5 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप 5 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आज आप देखते हैं उसैन बोल्ट को, दौड़ता रहता है ना, उसको दौड़ा दो तो बहुत तेज दौड़ता है ना। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है दौड़ने में, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, उसको दौड़ा दो दौड़ता रहता है, तेज दौड़ता है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने लगता है वो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस। तो आप भी अगर आज 1 घंटे पढ़ेंगे, कल 2 घंटे पढ़ेंगे, परसों 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे करके आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा। जब आप पहले बाइक चलाते थे तो आप बाइक को पहले 5 की स्पीड में चलाते थे, फिर धीरे धीरे डरते 10 में चलाया, फिर 20 में चलाया, फिर 40 में, फिर 50 में, फिर 100 में, है ना। और इसके बाद अब बाइक वाइक मिल जाती होगी तो आपको लगता होगा कि इसको 140 पहुंचा देते हैं आज, है ना। बहुत दौड़ाते हैं, जी तोड़ दौड़ाते होगे ना। शुरुआती दौरान इतना दौड़ाते थे क्या? नहीं ना। अगर शुरुआती दौरान दौड़ाते तो खत्म ही हो जाते, है ना, गिर जाते, चोट लग जाती। इसी तरह शुरुआती दौरान हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, रिकॉर्ड बना देना है, नहीं बना पाओगे। ठीक है, ठंडे रहो थोड़ा सा, है ना। इसके बाद क्या होता है, अब जैसे लाइब्रेरी में तो हम जोर जोर से पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम घर में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इधर से हमने बोला, ये कान से सुना, ये बोला, ये कान से सुना, जो हम बोलते रहते हैं ना वो हम ही सुनते रहते हैं। ठीक है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बुरा मत बोलो, खराब मत बोलो, खराब मत सोचो, इसीलिए कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं, तो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि सोच कौन रहा है? आप सोच रहे हैं। एक्शन किसके होंगे? आपके होंगे। आप किसी के बारे में खराब सोच करके आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। अब गुस्से में आपने गाड़ी तेज भगाई, आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर किसका टूटा? आपका टूटा। गुस्सा किससे थे? दूसरे से। उसको तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन गुस्सा आप उससे थे, पैर आपका टूट गया, है ना। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें किसी से बैर नहीं रखना है। ठीक है, किसी से हमें लड़ाई झगड़े सब नहीं करने हैं। ठीक है, प्यार से रहना है और बड़ी सहजता से रहना है। और पढ़ाई के दौरान देखो, पढ़ने वाले हर बच्चे को देखो, जिसके अंदर, है ना, पढ़ने वाले हर बच्चे को विनम्र होना ही चाहिए। ठीक है, विनम्रता होनी ही चाहिए। इसके बाद आता है, जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो लिखते हुए क्या करना है, जो भी हम लिखते हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका हमें रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी टॉपिक का रिवीजन करते हो ना, तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।